हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर कि क्या हमें इस तरह का यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए। मेरे पास एक क्वेरी थी, एक कमेंट था कि मैं काफ़ी चीज़ों को मिक्स करके एक चैनल बना सकता हूँ या मुझे कैटेगरी वाइज ही चैनल बनाना चाहिए। ये बहुत ही बढ़िया क्वेरी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के डाउट्स मैक्सिमम लोगों के माइंड में रहते हैं। तो ये इस पर वीडियो मैं इसीलिए लेकर आई हूँ। तो कमेंट की रिप्लाई करने से ज़्यादा मुझे लगा कि इस पर वीडियो लानी चाहिए ताकि और लोगों को भी गाइडेंस मिल सके। जब हम बात करते हैं, जैसे कि उनकी क्वेरी थी कि क्या मैं एक ही चैनल के ऊपर, जैसे एक ही चैनल के ऊपर स्पिरिचुअल से रिलेटेड कोई वीडियोस हो, मनी से रिलेटेड वीडियोस हो, भक्ति से रिलेटेड कोई वीडियोस हो, या बाइक शोरूम्स के लिए कोई वीडियोस हो, या फिर लीगल इंफॉर्मेशन के लिए हो, या ट्रैफिक रूल्स को लेकर कोई वीडियोस हो, सभी तरह का कंटेंट जो है वो एक ही चैनल पर डालना सही होगा या हमें कैटेगरी वाइज करना चाहिए। तो मेरी उनको यही एडवाइस है, जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस कहता है। इसमें कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल मैंने अभी तक नहीं देखा है। जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो यूट्यूब के बारे में गाइड करते हैं, उनका आप स्टार्टिंग से लेकर अभी कुछ मंथ पहले तक की वीडियोस में कुछ मतलब ऐसा ही था कि आप एसईओ करोगे, आप टाइटल लगाओगे, आप डिस्क्रिप्शंस लगाओगे, इस तरह से काम करोगे, थंबनेल ऐसा बनाओगे, मतलब तब ही चैनल ग्रो करता है। लेकिन मेरा जो चैनल आर तुन्ना ब्लॉग है, उसमें मैंने मैक्सिमम चीज़ों को फॉलो नहीं किया। यानी कि मेरा थंबनेल भी जो ज़्यादा अच्छा नहीं था, फिर भी उसमें कई वीडियोस वायरल हो गई। और मुझे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा था, और टाइटल भी कोई बहुत ज़्यादा सर्च करके नहीं, जो वीडियो के अंदर है वही मैंने टाइटल लगाया। तो चैनल ग्रो करा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, डिपेंड करता है कंटेंट के ऊपर। तो इस तरह से ये चीज़ें ज़्यादा मायने नहीं रखती कि हम कोई फिक्स एक बात कर लें। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल मुझे नज़र नहीं आया कि हम ये करेंगे तभी हम ग्रो कर पाएंगे। ऐसा नहीं दिखा है मुझे अभी तक, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है। हो सकता है कुछ लोगों ने इन रूल्स को फॉलो करके अच्छा ग्रो किया है, ये भी हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपका कंटेंट ही सब कुछ होता है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आप यूट्यूब पे ग्रो करते हैं। अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है तो आप कितने भी टाइटल लगा लें, कितने भी डिस्क्रिप्शंस अच्छी लिख लें, कितने भी थंबनेल अच्छे बना लें, तब वो ग्रो नहीं करता है चैनल। तो ये जो आज का जो टॉपिक है, ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है कि क्या हम सब चीज़ों को मिक्स करके एक चैनल बना सकते हैं। देखो, अगर आप एक इन्फॉर्मर के तौर पर काम करो, जैसे कि न्यूज़ एंकर्स करते हैं या न्यूज़ चैनल्स करते हैं, अब उन्हें बहुत सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन दूसरों को देनी होती है। यानी कि कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन के लिए कंटेंट आता है। तब ये चल सकता है कि आज आपने भक्ति से रिलेटेड कोई रिव्यू किया और उसके बारे में आपने कुछ बताया, इन्फॉर्म किया, वो आप आज ले आए। कल आपने शोरूम के बारे में कुछ इन्फॉर्म किया, वहाँ का रिव्यू किया, उसके बारे में कुछ बताया, तब आप वो वाली वीडियो ले आए। नेक्स्ट डे आपने लीगल इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया, तब आप एक वीडियो लेकर आ गए। उससे नेक्स्ट डे आपने कोई फाइनेंस से रिलेटेड कोई वीडियो बनाई, वो आप लेकर आ गए। तो इस तरह अगर आप एक इन्फॉर्मर बन के काम करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं रोज नए नए तरीकों की, तो हो भी सकता है कि ये मिक्स कंटेंट जो है ये ग्रो कर जाए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है ऑडियंस के ऊपर। लेकिन एक जो मतलब दिखती है बात, ज़्यादातर सामने आती है, वो यही है कि हमें एक कैटेगरी तो चूज करनी ही होगी। मान लो हमने कोई एंटरटेनमेंट का चैनल बनाना है, तो हमारी कैटेगरी जो होगी वो एंटरटेनमेंट होगी। तो अब हम उसके अंदर एंटरटेन करने के लिए ही कंटेंट लाएं तो वही सही रहेगा, क्योंकि हमारी कैटेगरी वही है। एक कैटेगरी के अंदर निशेस तो अलग हो सकती हैं, जैसे कि पीपल एंड ब्लॉग है, उसके अंदर आपकी निशेस तो अलग हो सकती हैं कि आप डेली ब्लॉग लेकर आते हैं, एक निश ये है। आप ट्रैवल ब्लॉग्स बनाते हैं, वो दूसरी निश है। आप फूड ब्लॉगिंग करते हैं तो वो निश अलग है। यानी कि कैटेगरी पीपल एंड ब्लॉग्स रही, लेकिन निशेस अलग हो गई। तो उस तरह से तो कुछ हो जाता है कि आप मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि कैटेगरी एक ही है।
अब मान लो हमने कोई भक्ति का लिया या हमने कोई म्यूजिक से रिलेटेड कोई लेकर आए, तो ये एंटरटेनमेंट में चला जाएगा। तो फिर हम बाकी चीजें जैसे इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, कोई लीगल इंफॉर्मेशन देनी है, ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताना है, फाइनेंस से रिलेटेड कोई वीडियो लानी है, मनी से रिलेटेड कोई वीडियो लानी है, तो वो सारी चीजें ज्यादातर एजुकेशन में ही जाएंगी। तो कैटेगरी जो है वो इफेक्ट करती ही है। इस बात का तो आपको ध्यान रखना होगा कि कैटेगरी जो हमारी है हमें उसके अंडर ही काम करना होगा, क्योंकि YouTube को कोई ना कोई हमें सिग्नल देना होता है, तभी वो उन वीडियोस को आगे पुश करता है। यानी कि YouTube का जो एल्गोरिथम है उसको समझ आना चाहिए कि आप किस कैटेगरी में काम कर रहे हैं। YouTube का जो एल्गोरिथम होता है उसको हमें सिग्नल देना होता है, उसको पता लगे कि ये जो वीडियो है ये किस कैटेगरी में जानी चाहिए, तो वो उधर ही उसको पुश करता है। ये चीज हो जाती है। तो इन चीजों का ध्यान रखने के लिए ही कैटेगरीज और निशेस पे को ध्यान में रखना होता है। एक है कि आप ट्राई करके देखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं कि सारी वीडियोस एक चैनल पर डालकर देख लें, अगर आपका चैनल ग्रो होता है। लेकिन अगर ये नहीं होता है तो ये नहीं होगा, क्योंकि YouTube का जो एल्गोरिथम है उसने उधर ही पुश करना है जैसा उसको सिग्नल मिलेगा। आगे वीडियोस को वो पुश तभी करता है जैसा उसको सिग्नल मिलता है। ये इसका मेन पॉइंट है, यानी कि टेक्निकल पॉइंट भी इसका समझना होगा। अब बात करते हैं कि क्या टाइटल, डिस्क्रिप्शन ये सब चीजें मायने रखती हैं? बिल्कुल मायने रखती हैं। जिस तरह की आपकी वीडियो है उससे रिलेटेड ही आपका थंबनेल होना चाहिए कि इस वीडियो के अंदर ये है, समझ आना चाहिए कि इस वीडियो में ये है। उसके बाद है टाइटल। टाइटल के अंदर भी वो बात होनी चाहिए जो थंबनेल में है कि इस वीडियो के अंदर क्या है, वो क्या हम दिखाना चाहते हैं वो हमने टाइटल में लिखा। सेम टाइटल को हम डिस्क्रिप्शन में भी लेकर गए। इससे क्या होता है कि जो एसईओ है वो सही से हो जाता है, एसईओ वर्क करता है। लेकिन अगर हम सिंपल तरीके से कहें कि सिर्फ एसईओ से ही हमारा चैनल ग्रो होता है, तो ये पूरी तरह सच नहीं है। हमें एसईओ करना पड़ता है, हमें थंबनेल भी बनाना है, हमें टाइटल भी लगाना है, सेम टाइटल हमें डिस्क्रिप्शन में भी लगाना है, और 2-4 हमें हैशटैग भी वहां देने हैं, जिससे कि YouTube को पता लगता है कि ये जो वीडियोस है वो कहाँ जानी है, यानी कि किस कैटेगरी की ये वीडियोस हैं और कहाँ ये जानी चाहिए, किस ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए। उसी तरह से वो उसको पुश करता है। तो ये होता है मेन। तो सभी चीजों का आपको ध्यान में रखना होता है कि हमें पहले कैटेगरी भी सिलेक्ट करनी होती है कि हमें किस कैटेगरी में काम करना है। उसके बाद एक कैटेगरी के अंदर निश तो हो सकती है काफी सारी, उसको अगर मिक्स करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं, लेकिन कैटेगरी ही अलग होगी। कोई एजुकेशन की कैटेगरी है, वो एंटरटेनमेंट में कैसे जा सकती है? तो इस चीज का फर्क तो पड़ता है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो वो एक एक्सपेरिमेंट है। अगर आपने करना है तो करके देख सकते हैं कि बहुत सारे कंटेंट को आप एक ही चैनल के ऊपर डाल दें, वो एक एक्सपेरिमेंट है। अदरवाइज आपको तरीके से ही वर्क करना होगा, क्योंकि YouTube में अब स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा सख्ताई है। पहले वाला यहाँ काम नहीं है कि कोई भी आया कुछ भी करके चला गया और वो ग्रो हो गया, ऐसा नहीं हो रहा है। चैनल के चैनल डिलीट कर दिए YouTube ने और हर जगह पे स्ट्राइक आती है। तो बहुत ही सोच समझ कर काम करना पड़ रहा है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर देंगे, कुछ भी लिख देंगे, किसी भी एक वर्ड को लेकर भी वो स्ट्राइक दे रहा है। जैसे कि कुछ अर्न का शब्द आपने लिखा टाइटल या डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसी टाइम चैनल पर स्ट्राइक आ जाती है, चाहे वो वीडियो में अर्न का कुछ ऐसा मतलब भी नहीं था, लेकिन आपने क्योंकि वहां पे लिखा और इसलिए उसने वहां पर स्ट्राइक दे दी। यानी कि तुम बता नहीं सकते कि तुम इतना कमा सकते हो, तुम लाखों कमा सकते हो, तुम 50,000 कमा सकते हो, तुम 40,000 कमा सकते हो। ये सब चीजें यूट्यूब पे अब अलाउ नहीं है। जैसे जॉब से रिलेटेड जो अपडेट्स आते हैं उसमें भी अब सैलरी को लेकर फिक्स सैलरी नहीं बता सकते। तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पर कि YouTube बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखा रहा है। उसने सब ऐसे चैनल ज्यादातर डिलीट कर दिए या फिर डीमोनेटाइज कर दिए, उनको उधर से एक भी पैसा नहीं मिलता है। तो ये सब चीजें सोच समझ कर ही आपको वर्क करना चाहिए, सभी चीजों को समझने के बाद। इसकी जो पॉलिसी है उसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आने वाले दिनों में मैं YouTube के ऊपर बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊंगी जिससे आपको पॉलिसी भी क्लियर होगी। जब तक आपको पॉलिसी क्लियर नहीं है आपको यहाँ काम करना मुश्किल लगेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा किस चीज़ पर स्ट्राइक आ सकती है। तो सब चीज़ें सोच समझ के
सीख कर ही इस पर वर्क करना चाहिए। 2026 में चैनल तो जरूर बनाइए, आपको करना चाहिए इस पे काम, लेकिन इसको सीख कर, बिना सीखे नहीं, बिना समझे नहीं, कुछ भी उठाकर हम डाल देंगे और हम ग्रो कर जाएंगे, ऐसा नहीं। ये तो एक पार्ट रहा यूट्यूब से रिलेटेड कि हमें किस तरह वर्क करना चाहिए। अब दूसरे पार्ट को हम देखते हैं जिसमें आती है ऑडियंस। ऑडियंस भी उन्हीं चैनल्स के पास जाती है जिस तरह का उनका इंटरेस्ट होता है। मान लो किसी ने जॉब से रिलेटेड कोई वीडियोस देखनी है तो वो उसी तरह के चैनल्स पर जाते हैं और उन्हीं को सब्सक्राइब करते हैं, उधर ही व्यूज फिर उनके आते हैं क्योंकि वो उसको वॉच करते हैं वीडियोस को। इसी तरह से कोई और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो है तो वो उधर ही जाएंगे, कुछ सीखना है, कुछ समझना है, कुछ नॉलेज लेनी है, या फिर किसी का ब्लॉग्स उन्हें देखना है, डेली ब्लॉग्स जो डालते हैं उन्हें इंटरेस्ट है कि हमें ये एक सीरीज की तरह देखना ही है। तो ऑडियंस का इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। वो वही सब्सक्राइब करते हैं जहां पर उन्हें लगता है कि हमें यहाँ पर वीडियोस देखनी है। तो ऑडियंस को बनाए रखने के लिए या ऑडियंस को अपने साथ जोड़ने के लिए हमें एक निश पे ही काम करना होता है, क्योंकि एक निश किसी ऑडियंस को पसंद आई तो जरूरी नहीं कि आपकी दूसरी निश वाली वीडियो उनको पसंद आ जाए, तो वो वहां से हट जाएंगे। ये सब चीजें ध्यान में रखनी होती हैं, यानी कि यूट्यूब की क्या स्टिकनेस रहती है चैनल्स को लेकर और ऑडियंस भी कैसे मूव करती है। यानी कि ऑडियंस का इंटरेस्ट तभी बना रहता है जब उसके हिसाब की वीडियो सामने आती हैं। जैसे ही वीडियोस उनके हिसाब से नहीं आ रही या उनके इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं वीडियोस बन रही तो वो फिर दूसरे चैनल पे मूव कर जाते हैं। तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी होती हैं, तब चैनल क्रिएट करना होता है और उस पर वर्क करना होता है। चैनल बना लेना ही एक अलग बात है, चैनल पे फिर रेगुलर वर्क करना वो दूसरी बात है। तो सब कुछ जो है ऑडियंस के, यूट्यूब के हिसाब से ही काम करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं कि उठा के हम कुछ भी डालते रहेंगे और वो ग्रो कर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये सब चीजें जो है आज की वीडियो के जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस पर आपको जरूर ही ध्यान देना चाहिए। ये बहुत अच्छी क्वेरी थी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो मेरे को किया, इससे और लोगों को भी फायदा होगा। तो इस तरह का जो कंफ्यूजन है या एक डाउट रहता है वो सबका ही क्लियर हो जाए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन को लेकर आएंगे यूट्यूब से रिलेटेड ही। तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।